Hello student, today we are learning class 12th commerce subject business study. In business study, our topic is running advertising. In this topic, today we will learn about leadership. Okay, now leadership को हिंदी में कहते हैं नेतृत्व. ठीक है. Now we will learn leadership meaning. Okay, leadership is one of the essential बेसिक नेसेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जो लीडरशिप होती है यानी कि नेतृत्व, वो किसी भी संगठन की एक मूलभूत प्रारंभिक आवश्यकता होती है. ठीक है. जो लीडरशिप के आधार पर ही संगठन की सफलता और असफलता निर्भर रहती है. ठीक है. बहुत सारे उद्योग या संगठन प्रभावी नेतृत्व के अभाव में फेल हो गए हैं. ठीक है. वो अपने जो एम रहते हैं, उनके जो गोल रहते हैं, उनको प्राप्त नहीं कर पाए. ठीक है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो लीडरशिप होती है वो एक आधारभूत आवश्यकता होती है. मीन्स लीडरशिप के आधार पर ही किसी संगठन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है. अब लीडरशिप अलग अलग प्रकार की होती है. जैसे लीडरशिप में निर्देशन का काम किया जाता है. ठीक है. निर्देशन देने वाली मीन्स निर्देशन का काम, लीडरशिप के कार्य अलग अलग होते हैं. ठीक है. निर्देशन देना जैसे, ठीक है, सुपरवाइजिंग करना. ठीक. एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालना. ठीक है. सुपरवाइजिंग के तहत ही आता है वो भी. ठीक. जैसे एक नेता होता है, वो नेतृत्व अलग करता है. ठीक. तो ये अलग अलग कार्य होता है लीडरशिप के. आगे हियर इज द गिवन, एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इज नेसेसरी. संगठन के प्रत्येक स्तर पर लीडरशिप आवश्यक है. ठीक है. लीडरशिप मैंने जैसे बताया आपको, बिना लीडरशिप के, बिना नेतृत्व के संगठन को नहीं चलाया जा सकता. ठीक है. वो जितने भी जैसे संगठन में जितने भी वर्कर्स, एम्प्लॉइज़ रहते हैं, वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे या एक डायरेक्शन में कार्य नहीं कर सकते हैं. ठीक. बिना लीडरशिप के. ठीक है. तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, लीडरशिप बेसिक और प्रारंभिक आवश्यकता होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक स्तर पर इसकी आवश्यकता होती है. Leadership is the process of influencing the behavior of other peoples to work willingly towards the achievement of organization goals. जो लीडरशिप है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जो अपने प्रभाव या व्यवहार से दूसरे व्यक्तियों पर उनकी इच्छा शक्ति को जागृत करती है ताकि वो प्राप्त कर सकें जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसके गोल को. मीन्स संगठन के जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभाव या व्यवहार के द्वारा, अपने प्रभाव या व्यवहार के द्वारा उनमें इच्छा शक्ति जागृत करना, ये एक प्रोसेस होती है लीडरशिप की. मीन्स एक प्रक्रिया के द्वारा जो नेतृत्व करता होता है, वो संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के अंदर इच्छा शक्ति जागृत करता है संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. ठीक है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल कि जो लीडरशिप है आधारभूत प्रारंभिक आवश्यकता होती है, साथ ही साथ
ये व्यक्तियों में इच्छा शक्ति जागृत करने की एक कला है। ठीक है, लीडरशिप एक व्यक्तिगत कला होती है। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की लीडरशिप पाई जाती है। मैंने बताया लीडरशिप में नेता में अलग लीडरशिप होती है, सुपरवाइज़र में वो प्रोडक्शन से संबंधित लीडरशिप रहती है, उसके अंदर वो प्रोडक्शन का कार्य अच्छे से करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लीडरशिप होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक ऐसी कला होती है, ऐसा नेतृत्व शक्ति होती है जिसके द्वारा व्यक्ति में उनकी इच्छा शक्ति को जागृत किया जाता है, बढ़ाया जाता है संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति। ओके, नाउ स्टूडेंट वी विल लर्न डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन। ओके, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू अवेक इन ऑर्डर द डिजायर टू फॉलो अ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप क्या है? एक योग्यता है जो जागृत करती है इच्छा शक्ति को सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, लीडरशिप क्या है? एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति जागृत की जाती है सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। जो संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा शक्ति को जागृत करने की योग्यता होती है लीडरशिप। ओके स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू लर्न मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, रिलेटेड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। Now student, we are learning characteristic of leadership. Okay, now first characteristic is continuous process, सतत प्रक्रिया। ठीक है, लीडरशिप होती है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। जैसे लीडरशिप इज नॉट नीडेड ऑन एनी पर्टिकुलर ओकेशन बट इट इज नीडेड ऑल द टाइम। ओके, जो लीडरशिप होती है वो किसी पर्टिकुलर अवसर पर उसकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि जो नेतृत्व करता होता है उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस समय ही उसकी आवश्यकता होती है। ऑर्गेनाइजेशन की बात, ठीक है, नेता या हम मैनेजर की बात करें, मैनेजर जो होता है एक तरह लीडर होता है कंपनी में, सुपरवाइज़र वो भी लीडर होता है। ठीक है, ऐसा इनका एक कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, पर्टिकुलर कोई अवसर नहीं होता। ठीक है, बट इट इज़ नीडेड ऑल द टाइम। ठीक है, इनकी आवश्यकता हर समय होती है इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। इफेक्टिव एंड कंटिन्यूस लीडरशिप इज़ रिक्वायर्ड। दिन प्रतिदिन की जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं उनमें प्रभावी और सतत या कंटिन्यूस लीडरशिप की आवश्यकता होती है। कह सकते हैं कि जो लीडरशिप होती है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है लीडरशिप। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सुपरवाइज़र होता है वो वर्कर्स से डायरेक्टली अटैच होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, वो सभी का नेतृत्व करता है, मीन्स वर्कर्स का। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह सकते हम कि एक सीज़न में दिन में एक ही बार उसकी आवश्यकता होती है या महीने में एक बार आवश्यकता होती है सुपरवाइज़र की। मैनेजर भी लीडर होता है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है,
उसका भी एक अपना एक रोल होता है और उसकी भी आवश्यकता दिन प्रतिदिन की जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं उनमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर समय या पर्टिकुलर अवसर नहीं होता। ठीक, सेकेंड पॉइंट है इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, प्रभावी प्रक्रिया। ठीक, लीडरशिप मीन्स ब्रिंगिंग टू अंडर वंस ओन इन्फ्लुएंस। इट इज़ दैट प्रोसेस थ्रू विच द पीपल in a group are influenced in such a way that following automatically start using their ability for the betterment of organization। जो लीडरशिप होती है एक प्रभावी प्रक्रिया होती है। मीन्स लीडरशिप में अपने प्रभाव के कारण दूसरों पर दूसरों से कार्य करवाया जाता है। अपने बिहेवियर या प्रभाव, व्यवहार या प्रभाव बोल सकते हैं हम। ठीक है, अपने व्यवहार या प्रभाव के कारण दूसरे व्यक्तियों पर एक पॉजिटिव इम्प्रेशन डाला जाता है। ठीक है, पॉजिटिव इम्प्रेशन के द्वारा उनमें एक प्रभावी योग्यता का विकास होता है एम्प्लॉइज़ में। ठीक है, और अपनी एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं एक अच्छे लीडरशिप के अंडर में। ठीक, उनकी एबिलिटी इंक्रीज़ होने से वो ऑटोमेटिकली संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन के विकास में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और वो प्रभावी रूप से अपना कार्य पूर्ण करते हैं। ठीक है, एक लीडरशिप के द्वारा ही एबिलिटी को चेंज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है एम्प्लॉइज़ की। साथ ही साथ उनके विकास मीन्स एम्प्लॉइज़ के विकास के लिए भी एक अच्छा सा कार्य, या हम कह सकते हैं कि अनेकों उपाय विकसित किए जा सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट वी हैव स्टडीड 2 points. Okay, next we will learn now third point is develops a relationship and confidence। जो लीडरशिप होती है वो विकसित करती है रिलेशनशिप को और कॉन्फिडेंस को। ठीक, लीडर्स डेवलप क्लोज रिलेशन विथ द फॉलोअर्स। जो नेतृत्वकर्ता होता है वो विकसित करता है अपने नज़दीकी संबंध अपने फॉलोअर्स से। ठीक है, लीडर्स इज आल्सो रिक्वायर्ड टू गेन कॉन्फिडेंस, अदरवाइज ही विल बी चेंजिंग डिसीजन विच विल बी वेरी टॉट टू बी फॉलोड। लीडर्स को कॉन्फिडेंस की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ में नेतृत्व नहीं करता है तो उसका जो नेतृत्व होगा वो कठिनाई में पड़ सकता है या उसके फॉलोअर्स में कमी आ सकती है। ठीक है, तो लीडरशिप यहाँ पर रिलेशनशिप भी बनाती है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस का भी विकास होता है लीडरशिप में। ठीक है, एक व्यक्ति जो लीडरशिप करता है उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है।
इन दोनों के साथ में मीन्स फॉलोअर्स यानी रिलेशनशिप प्लस कॉन्फिडेंस के साथ में अगर लीडरशिप की जाती है तो उसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। अन्यथा अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा लीडर के अंदर तो फॉलोअर्स की संख्या भी कम होगी और उसका आगे जो नेतृत्व रहेगा वो कठिन होगा या कठिनाई में आ सकता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है रिलेटेड टू पर्टिकुलर सिचुएशन। जो लीडरशिप होती है वो संबंधित होती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन से, ठीक। लीडर्स always work according to situation because if they are not going to work according to perfect situation the difficulties will be arise। एक जो नेतृत्व करता होता है वो एक सिचुएशन को देखकर, एक पर्टिकुलर परिस्थिति को देखकर अपना नेतृत्व करता है, ठीक है। जैसे कंपनी के अंदर किस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ अपना अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर लीडरशिप का एक लेवल अलग होगा, ठीक है। अगर वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ कार्य नहीं कर रहे हैं तो लीडरशिप का लेवल अलग होता है, उसकी सिचुएशन अलग होती है लीडरशिप की उस समय। अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप नहीं की जाती तो वो डिफ़िकल्टीज़ में आ सकती है, कठिनाई में आ सकती है लीडरशिप। जैसे कि अगर एम्प्लॉइज़ अच्छे से कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर और भी कुछ रूल्स थोपे जा रहे हैं और ज़्यादा कुछ एडवाइस दी जा रही है ना, तो उसका इफ़ेक्ट नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो लीडरशिप जो होती है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग की जाती है, मीन्स नेतृत्व सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। जैसे एक नेता जब चुनाव लड़ता है तो चुनाव के समय में एक लीडरशिप अलग होती है और बाकी जो पूरे टाइम होता है वो अलग होता है, ठीक। हर जगह पर जो भी नेतृत्व करता होता है वो अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति को देखकर, मीन्स माहौल देखकर, सिचुएशन देखकर, वहाँ की कंडीशन क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नेतृत्व करता है, ठीक है। नहीं तो वहाँ पर नेतृत्व कठिनाई में आ सकता है अगर सिचुएशन को नहीं देखा जाता। नाउ स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप।